हेलो गाइस। मेरा नाम सौल कुमार है और आप देख रहे हैं नेटवर्कर्स बडी। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है कि राउटर ऑन अ स्टिक। ये राउटर ऑन अ स्टिक कैसे काम करती है और इसको क्यों राउटर ऑन अ स्टिक कहा जाता है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले इसका इम्पोर्टेंट जान लें और इसका इम्प्लीमेंटेशंस जान लें हम लोग। तो ये राउटर ऑन अ स्टिक एक ऐसी कंसेप्ट है और एक ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस है जो कि रियल टाइम में हमको यूज करना ही पड़ता है। अब जैसे मान के चलिए एक कॉर्पोरेट का नेटवर्क सेटअप है जहाँ पे मोर देन 2 विलेंस कन्फिगर्ड है। विलेंस मीन्स 2 ब्रॉडकास्ट कन्फिगर्ड है या 2 सबनेट वहाँ पे कन्फिगर्ड है उसके नेटवर्क सेटअप में। तो उस सिनेरियो में राउटर ऑन अ स्टिक मेथड इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है। आप लोगों को तो पता होगा होना चाहिए या कॉमन सी बात है कि राउटर में 2 ही पोर्ट होता है या 4 पोर्ट होता है, या आप पोर्ट भी ऐड करना चाहते हैं राउटर में तो आपको इंटरफेस उसका इंटरफेस खरीद के, और वो राउटर अगर इंटरफेस सपोर्ट करती है उसमें आप इंटरफेस जो लैन का हो या फाइबर का हो या जो भी है उसको इंसर्ट करने के लिए अगर राउटर आपकी सपोर्ट करती है तो आप उस पर डाल सकते हैं। लेकिन कितना डाल सकते हैं? 2 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं डाल सकते हैं ना। लेकिन चैलेंज यहाँ पे ये है कि आपके नेटवर्क में मोर देन 2 विलेंस, 2 से ज़्यादा विलेंस हो सकती है। तो हर एक विलेंस के लिए एक एक कनेक्ट करना, लैन केबल या जो भी मीडिया कनेक्ट करना, ये तो एक बड़ी चैलेंज हो जाएगी, है ना। तो इसको हम लोग कैसे अवॉइड करेंगे, इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, और एक ही राउटर का एक ही फिजिकल इंटरफेस, मतलब एक राउटर में 2 पोर्ट हो गया आपका, एक वन पोर्ट और एक लैन पोर्ट। तो लैन पोर्ट आपको स्विच पे कनेक्ट होती है, वन पोर्ट आपको इंटरनेट से कनेक्ट होती है, राइट। तो एक तो आपने वन के लिए यूज कर लिए। अब एक जो लैन का जो पोर्ट है वो आप नेटवर्क स्विच में कनेक्ट करेंगे। तो एक जो लैन पोर्ट है वो पोर्ट एक ही विलेन को इंटरनेट दे पाती है अगर आपके स्विच में सिंगल विलेन है। तो अगर मान लीजिए आपके स्विच में मोर देन 2 विलेंस कॉन्फ़िगर्ड है तो दोनों विलेन इंटरनेट को एट अ टाइम एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही फिजिकल राउटर का जो एक फिजिकल इंटरफेस है उसको हम लोग सब इंटरफेस क्रिएट करेंगे, मतलब वर्चुअल इंटरफेस। एक इंटरफेस को हम लोग स्प्लिट करेंगे और वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करके और मोर देन 2 विलेंस कम्युनिकेट करा सकते हैं। 4 विलेंस या लेट से 100 विलेंस उसके ऊपर कम्युनिकेट करा सकते हैं। पहले हम लोग थोड़ा डिफिनेशंस समझ लेते हैं इसका अच्छे से, और उसके बाद इसका की पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, और ये समझने के बाद इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो चलिए पहला इसका डिफिनेशन समझते हैं, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसका ऑनलाइन डिफिनेशंस अगर हम जानेंगे तो यही कह रहा है कि सिंगल फिजिकल इंटरफेस ऑफ अ राउटर दैट कनेक्ट्स ऑल दोज विलेंस कॉन्फ़िगर्ड वाया सब इंटरफेसेस फॉर इंटरविलेन कम्युनिकेशंस। इंटरविलेन कम्युनिकेशंस मतलब एक से ज्यादा विलेंस को कम्युनिकेट कराने के लिए राउटर का सिंगल फिजिकल इंटरफेस को सब इंटरफेसेस में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब उसको स्प्लिट करना पड़ेगा वर्चुअली लॉजिकली। अब समझेंगे हम लोग इसका की पॉइंट्स, जो डिफिनेशंस को थोड़ा हम और भी अच्छे से समझेंगे इसके की पॉइंट्स थ्रू। तो इसका की पॉइंट्स यही है कि मल्टीपल वर्चुअल सब इंटरफेसेस फ्रॉम जस्ट सिंगल फिजिकल इंटरफेसेस, मतलब फिजिकल एक सिंगल फिजिकल इंटरफेसेस से मल्टीपल सब इंटरफेसेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं इंटरविलेन कम्युनिकेशंस पॉसिबल बनाने के लिए। दूसरा जो पॉइंट है, ईच सब इंटरफेसेस
गेटवे जैसा सर्व करता है हर एक विलेंस के लिए। और तीसरा जो पॉइंट है, राउटर और स्विच दोनों एक सिंगल ट्रंक लिंक से कम्युनिकेट करेगी। तो हमने पैकेट ट्रेसर्स ओपन किया है इसका प्रैक्टिकल करने के लिए। पहले हम लोग टोपोलॉजी समझते हैं। देखिए PC1 VLAN 100 HR डिपार्टमेंट में है और PC2 VLAN 200 सेल्स डिपार्टमेंट में है, और PC जो है वो क्लास B रेंज का IP एड्रेस में है, और PC2 जो है क्लास C रेंज का IP एड्रेस में है, जो 192.168.0.1 है, और जो PC1 है वो 172.16.0.1 में है। इसको हम लोग गेटवे भी अलग अलग असाइन किया है, जो VLAN 100 के लिए अलग गेटवे है और VLAN 200 के लिए अलग गेटवे है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले PC में IP एड्रेस असाइन करते हैं, और उसके बाद स्विच का कॉन्फ़िगर करेंगे और राउटर ऑन अ स्टिक मेथड राउटर पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं PC1 का IP एड्रेस टोपोलॉजी के हिसाब से असाइन करूंगा, जो 172 है, 16 है, 0 है, 1 है, और इसका सबनेट मास्क डिफॉल्ट ही रहने दूंगा, और इसका गेटवे टोपोलॉजी के हिसाब से मैं असाइन करूंगा 172.16.0.100, जो VLAN नंबर 100 के लिए गेटवे है। अब PC2 में मैं चलूंगा। PC2 के IP एड्रेस इसका टोपोलॉजी के हिसाब से 192.168.0.1 दूंगा, और इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क असाइन करूंगा। उसके बाद इसका गेटवे, इसका VLAN का जो गेटवे है टोपोलॉजी के हिसाब से, वो मैं इसका गेटवे असाइन करूंगा 192.168.0.200। ठीक है। उसके बाद हम लोग स्विच पे चलेंगे और दो VLAN क्रिएट करेंगे, जो VLAN 100 है और VLAN 200 है, और उसका नाम भी देंगे HR और सेल्स। और उसके बाद पुट असाइन करेंगे FA0/2 VLAN 100 में रहे और FA0/3 VLAN 200 में रहे। लेकिन क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच का पूरे पोर्ट VLAN 1 में रहता है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशंस मोड में आ गया। अभी वेरीफाई करेंगे कि स्विच का पूरे पोर्ट VLAN 1 में है या नहीं। तो उसके लिए मैं कमांड लगाऊंगा do show VLAN। तो जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे VLAN 1 ही है बस, और उसमें हमारे स्विच का पूरा पोर्ट एलोकेटेड है। तो मैं अब इसको सबसे पहले मैं VLAN क्रिएट करूंगा, दो VLAN। एक VLAN रहेगा हमारा 100 और इसका नाम HR है, और एक और VLAN मैं क्रिएट करूंगा 200 और इसका नाम रहेगा सेल्स। और अभी मैं वेरीफाई करूंगा जो मैंने VLAN क्रिएट किया और नाम दिया VLAN का, वो स्विच पे रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। डू शो VLAN। तो देखिए यहाँ पे HR नाम से और सेल्स नाम से और उसका 100 और 200 ID से क्रिएट हो गई है दो VLAN। अब इसमें दोनों VLAN एक्टिव भी है और एक भी पोर्ट असाइन नहीं हुआ है। जो हमारा PC1 जो है वो 0/2 से 2 है और PC2 जो है 0/3 है। तो ये FA0/2 PC1 को असाइन करूंगा जो HR में आएगी, और FA0/3 जो PC2 के लिए है वो सेल्स में असाइन करूंगा। पोर्ट असाइन करने के लिए मैं इंटरफेस में जाऊंगा। इंटरफेस FA0/2 ठीक है, जो PC1 के लिए है, और FA0/2 PC1 के लिए है।
तो मैं इसमें कमांड डालूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, मतलब मैं इसको एक्सेस पोर्ट बना रहा हूं। उसके बाद मैं बोलूंगा स्विच को कि इसको VLAN 100 से एक्सेस करो। जो FA0/2 है और या PC1 है वो VLAN 100 को एक्सेस करेगा। तो उसके लिए मैं कमांड एंटर करूंगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100। ठीक है, अब मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। सिमिलरली मैं PC2 को 100 VLANs नंबर में अलोकेट करूंगा और इसको मैं एक्सेस पोर्ट भी बनाऊंगा। तो इंटरफेस FA0/3 जो A है, पोर्ट 0/3 स्विच से कनेक्टेड है PC नंबर 2, और इसमें मैं पहला इसको एक्सेस बनाता हूं। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, मैंने कमांड गलत डाला है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको एक VLAN 200 से एक्सेस वाला कमांड एंटर करूंगा, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 200। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक कमांड डालेंगे सो VLAN। तो हमको ये बताएगा कि 100 VLAN में HR में कौन सा PC है, पोर्ट नंबर क्या है ना। 200 में FA0/3 है जो PC नंबर 2 है, FA0/2 है जो PC नंबर 1 है। ठीक है, तो ये हमको स्विच में हर एक पोर्ट VLAN कॉन्फ़िगर हो गया। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये दोनों VLAN को राउटर्स थ्रू पास करने के लिए, राउटर थ्रू ट्रैफिक पास करने के लिए FA0/1 को ट्रंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस जो पोर्ट होता है वो सिंगल ट्रैफिक पास करती है, फ्लो करती है। मींस सिंगल VLAN ही कम्युनिकेट करा सकते हैं, दो VLAN नहीं कम्युनिकेट कर पाएगा एक्सेस पोर्ट से। तो ये जो PC का है ये एक्सेस पोर्ट है। अभी ये स्विच का जो कनेक्शंस है FA0/1 जो FA0/0 राउटर से कनेक्ट हो रही है, ये हम ट्रंक बनाएंगे, ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट का मतलब है कि मल्टीपल VLANs कैरी कर सकता है। तो चलिए स्विच में हम लोग FA0/1 को ट्रंक में कन्वर्ट करते हैं, जो अभी एक्सेस पोर्ट में है, एक्सेस मोड में है। तो इंटरफेस FA0/1 मैं FA0/1 में एंटर कर गया। उसके बाद इसको मैं ट्रंक में कन्वर्ट करूंगा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो देखिए ये अब ट्रंक में हो गया। जैसे ही FA0/1 ट्रंक में होगा, मल्टीपल VLANs कैरी करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्विच में हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। शायद मैंने शटडाउन कमांड नहीं दिया होगा, तो नो स्टार्ट कमांड देता हूं, एंटर करता हूं और FA0/1 को ऑफ करता हूं और ट्रंक पोर्ट में भी कन्वर्ट करता हूं। तो ये हमारा स्विच पर कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम लोग राउटर पे चलते हैं, राउटर पे कॉन्फ़िगरेशंस मोड में चलते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जो फिजिकल इंटरफेस है हमारा FA0/0 उसको ऑफ करते हैं। तो इंटरफेस FA0/0 नो शट, पोर्ट ऑफ हो गया। इसके बाद हम लोग इसका सब इंटरफेस इस पे क्रिएट करते हैं दोनों VLAN के लिए। तो अब हम सब इंटरफेस क्रिएट करते हैं, एक फिजिकल इंटरफेस जो FA0/1 है। ये जो FA0/1 है, इसी के सिंगल इंटरफेस के ऊपर सब इंटरफेस या बोलिए लॉजिकल या वर्चुअल इंटरफेस इस पे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए इंटरफेस टाइप करेंगे INT शॉर्टकट और FA0/0 और डॉट देंगे, पॉइंट देंगे और कुछ भी दे सकते हैं, 100, 5, 10 कुछ भी दे सकते हैं, 200, 300, लेकिन मैं इजीनेस के लिए 1 देता हूं
और एंटर दबाऊंगा। तो देखिए ये सब इंटरफेस मेरा क्रिएट हो गया है और बाय डिफॉल्ट ऑफ भी हो गया है। इसमें नो शटडाउन का कमांड एंटर करने की जरूरत नहीं रहता है। उसके बाद मैं इसको आईपी एड्रेस असाइन करने से पहले इसका इनकैप्सुलेशन, जो विलेन का ट्रंकिंग प्रोटोकॉल डिफाइन करूंगा सबसे पहले, उसके बाद मैं आईपी एड्रेस असाइन करूंगा। तो इनकैप्सुलेशंस और .1q और उसके बाद विलन नंबर, जो ए इंटरफेस fa0/0.1 इंटरफेस किस विलेन को एक्सेस करेगा, तो विलन नंबर मैं देता हूं जो कि 100 है। उसके बाद मैं आईपी एड्रेस यहां पे असाइन करूंगा 172.16.0.100 और इसका मैं डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी देता हूं और इसको मैं एग्जिट करता हूं। सिमिलरली दूसरा विलेन के लिए जो विलेन 200 है सेल्स डिपार्टमेंट, इसका गेटवे मैं 192.168.0.200 है, इसको भी सब इंटरफेसेस से मैं कनेक्ट करता हूं। तो इंटरफेस fa0/0.2 मीन्स 200 विलेन को मैं एक सब इंटरफेसेस क्रिएट किया और इसको भी मैं इनकैप्सुलेशंस डिफाइन करता हूं, कौन सा प्रोटोकॉल से ये कम्युनिकेट करना चाहिए, और विलन नंबर मैं देता हूं जो कि 200 है। और उसके बाद मैं इसको आईपी एड्रेस असाइन करता हूं 192.168.0.200 और डिफॉल्ट सबनेट मास्क असाइन करता हूं। उसके बाद मैं एग्जिट करता हूं। बस इतना ही राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग PC1 से PC2 को कम्युनिकेट कर पाएंगे, मतलब विलेन 100 से विलेन 200 को कम्युनिकेट कर पाएंगे इजीली। तो चलिए इसको मैं वेरीफाई करता हूं। तो PC1 पे जाएंगे और पिंग करके देखेंगे 192.168.0.1 कम्युनिकेट हो पा रही है, नहीं हो पा रही। देखिए दोस्तों ये कम्युनिकेट हो पा रही है, इसका मतलब PC1 PC2 से कम्युनिकेट कर पा रही है, इवन दो वो दोनों PC दो विलेन पे है, दो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में है, दो सबनेट में है, फिर भी कम्युनिकेट कर पा रही है। तो देखिए दोनों PC एक आपस में कम्युनिकेशंस कर पा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक कैसे कम्युनिकेट कर पा रही है, ये स्विच थ्रू ही कम्युनिकेट कर ले रहा है या राउटर पे भी जा रहा है। सबसे पहली बात ये तो दो क्लास B और क्लास C का नेटवर्क है, तो डेफिनेटली ये राउटर ही कर सकता है, स्विच से कम्युनिकेशंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्विच हमारा L2 है, L3 भी स्विच नहीं है। तो L2 स्विच पे दो क्लास का आईपी एड्रेस या दो सबनेट कम्युनिकेशंस नहीं करा सकते हैं। तो वो कंफर्म करने के लिए, वो वेरीफाई करने के लिए मैं एक ट्रेस शॉट कमांड यूटिलाइज करूंगा। ट्रेस शॉट और PC1 का आईपी एड्रेस मैं दूंगा जो PC2 से मैं पिंग कराने की कोशिश कर रहा हूं, 172.16.0.1। तो देखिए ये अपना विलेंस का डिफॉल्ट गेटवे पे गया पहले, उसके बाद PC1 को रीच हुआ है। सिमिलरली आप वेरीफाई करेंगे PC1 से 192.168.0.1, तो ये पहले अपना विलेन का गेटवे पे जाएगा राउटर पर, उसके बाद PC2 पे पहुंच रहा है। ये डायरेक्ट स्विच से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, ये सब इंटरफेसेस के थ्रू जा रहा है। तो इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।